छुटकारे ने, इस उद्धार ने यीशु को हमारे दिल में लाया है। और इसके द्वारा क्या हुआ है कि परमेश्वर जो हमें कभी देना चाहता है या आपको जो कुछ भी कभी जरूरत हो, वो पहले प्रयोजन कर दी गई है। यीशु जब आपके दिल में आता है तो हर एक चीज, हर एक स्रोत तो आपके अंदर आ गया है। आपको हर एक स्रोत दे दिया गया है। Oh, hail King Jesus. Oh, hail Emmanuel. King of kings, Lord of lords, bright morning star. Throughout all eternity, I'm going to praise Him, and forevermore I will reign with Him. Oh, hail King Jesus. Oh, hail Emmanuel. King of kings, Lord of lords, Lord of bright and morning star. Throughout all eternity, I'm going to praise Him, and forevermore I will reign. Lift up your praise, lift up your voices, your hands and praise Him. Oh, hail King Jesus. Oh, hail Emmanuel. The King of kings, Lord of lords, bright morning star. Throughout all eternity, I'm going to praise Him, and forevermore I will reign with Him. Throughout all eternity, I'm going to praise Him. Throughout all eternity, I'm going to praise Him, and forevermore I will reign with Him. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारा काम नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण अद्भुत विषय को देख रहे हैं। नाम है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अद्भुत अद्भुत अनुग्रह। हमने सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए उद्धार को देखा है। यह परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे अच्छा प्रकटीकरण है। और फिर हमने परमेश्वर के रक्षा करने वाले अनुग्रह को देखा, जो हमें अंत तक बचा कर रखता है। 10 प्रयोजन परमेश्वर ने हमें अंत तक सुरक्षित रखने के लिए किए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि हम अनुग्रह से जी रहे हैं। अब अनुग्रह से जीने के लिए हमें यह जरूरी है कि हमें समझना होगा कि कैसे अनुग्रह और विश्वास काम करता है। इसलिए हर रविवार के दिन मैं यहां पर शुरू में से पढ़ता हूं। जैसे हम शुरू करते हैं, इसे मुख्य वचन के रूप में हम इसे पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इफिसियों 2:8 कहता है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ विश्वास से ही, और यह तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का वरदान है।
अनुग्रह से जीने के लिए हमें समझना होगा कि ये दो बातें कैसे मिलकर काम करती हैं, और वो है अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह तो परमेश्वर ने किया और विश्वास जो है वो हमें करना है। इससे ऐसे कह सकते हैं, अनुग्रह का संबंध है कि परमेश्वर ने दे दिया, और विश्वास का संबंध है कि हमें इसे लेना है, और परमेश्वर ने जो प्रयोजन किया है उसके लिए हम कैसा प्रत्युत्तर देते चली जाती हैं। अनुग्रह ने दिया है और विश्वास को लेना है। ये एक ही बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। यानी अनुग्रह का संबंध है कि परमेश्वर ने कितना किया है, और विश्वास का संबंध है हमारी भूमिका कि हमें अब क्या करना चाहिए कि जो कुछ प्रभु ने दिया उसे हम ले सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ प्रभु ने दिया है, कि परमेश्वर ने आपकी जो कुछ भी जरूरत थी उसका प्रयोजन परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। चलिए मैं फिर कहूं कि परमेश्वर ने हमारी जरूरतों का पहले ही प्रयोजन किया। ये सब लोग कहें परमेश्वर ने पहले ही प्रयोजन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ ले इन शिक्षा के इन हफ्तों में, कि परमेश्वर ने पहले से ही प्रयोजन कर दिया है। विश्वासियों को यह समझने में मुश्किल होती है कि परमेश्वर ने पहले से ही प्रयोजन कर दिया है, और इसलिए हमने बहुत से वचनों से देखा है, इफिसियों 1 से भी देखा है, और आज हम पौलुस की प्रार्थना को देखेंगे। और यहां कुछ बताना चाहता हूं, पौलुस की प्रार्थना पूरी तरह से अलग है। यहां हम संसार में जो विश्वासियों की प्रार्थना सुनते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अधिकतर विश्वासी ऐसी प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर काम करे और उनकी परिस्थिति के लिए वो कुछ करते जाएं। उनकी प्रार्थना ऐसी होती, प्रभु ये करना, वो करना, मुझे ये और वो देना, ऐसी प्रार्थना होती है। लेकिन पौलुस बिल्कुल अलग प्रार्थना करता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और इसे समझ ले, क्योंकि हर एक विश्वासी की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी प्रार्थना ऐसी ही हो। ये महान प्रार्थना है जो आप अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। ये एकमात्र प्रार्थना है। बाकी सारी जो प्रार्थनाएं हैं वो तो अपने महत्व में मानो धुंधली होती जाती है जब तक की बात आती है, यानी जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, नए नियम के विश्वासी की प्रार्थना है। चलिए इसे पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 15। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर में और हर एक नाम के ऊपर में, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, उस पर बैठा है, और सब कुछ उसके पांव तले करके उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। कितने लोगों ने ऐसी प्रार्थना सुनी है? अद्भुत प्रार्थना है। मैं पौलुस की प्रार्थना से पूरी तरह चकित हूं। देखिए, उसके पास में ऐसा प्रकाशन था नई वाचा के बारे में कि क्या हुआ है जानता है, और प्रकाशन के साथ प्रार्थना करता है। इसलिए मुझे प्रार्थना पसंद है। अब पौलुस की प्रार्थना बिल्कुल अलग है। ये दे और वो दे नहीं है, लेकिन ये इस बारे में है कि कैसे कि वो हमें उसके ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। और फिर वचन 18 कहता है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि हम जाने। यानी पौलुस चाहता है कि हमारी समझ की जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो, कि बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा हमें दी जाए। सारी प्रार्थना इसी पर आधारित है कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही दे दिया है, और समस्या यह है कि विश्वासी लोग नहीं जानते कि क्या दिया गया है। समस्या ये नहीं कि परमेश्वर ने नहीं दिया, अभी हमें परमेश्वर को हिलाना होगा कि वो हमें दे सके। समस्या ये है कि परमेश्वर ने काम किया है, उसने दिया है, अपना काम पूरा कर लिया है, और अभी विश्वासी को इस बात को समझना है, जानना है और देखना है कि प्रभु ने क्या दिया है। और इसलिए मैंने आपको एलीशा की कहानी से दिखाया और बताया था कि एलीशा इस बात को देख सका कि उसके साथ जो है वो तो उनसे ज्यादा है जो कि उनके शत्रु के साथ हैं। दास ने जाकर शत्रु की सेना को देखा, रथ और घोड़ों को देखकर डरकर वापस आया, और एलीशा अच्छे से कहता है कि उनके साथ जो है उनसे ज्यादा तो हमारे साथ में हैं।
लेकिन सेवक इसी बात को नहीं देख पाया तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु तू इसकी आंखों को खोल दे। जब उसने देखा तो उसने अग्नि में रथों और घोड़ों को देखा। इसी तरह बहुत सी लोगों की आंखें आज खुली होनी चाहिए कि देख सके, कि वो खुद को देख सके कि उनकी ओर से क्या है, उनकी खुद की शक्ति और सामर्थ्य की बात क्या है जो नई सृष्टि में मसीह में उनके पास है। लोग उस व्यक्ति के जैसे नहीं देख पाते हैं और इसलिए ये प्रार्थना है कि प्रभु इनकी आंखें खोल दे, कि इनकी समझ की आंखें खुल जाए। जब एलिशा के सेवक ने आंखें खोल कर देखा तो उसने अग्नि में रथों और घोड़ों को देखा। डर चला गया। उसने जान लिया कि अदृश्य संसार में इतनी बड़ी सेना है जो उनके साथ में होगी। अब पौलुस यही प्रार्थना करता है। वो कहता है परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, अब समस्या यह है कि हमें देखना होगा कि परमेश्वर ने क्या दिया है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाया, इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 से हमने देखा है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें चुनकर आशीष दी है। कब? हमारे जन्म के पहले। और सच्चाई तो यह है कि पहला मनुष्य बनाए जाने के पहले ही, इस जगत की बुनियाद रखने के पहले से ही प्रभु ने हमें चुनकर आशीष दी है मसीह यीशु में। तो मैं कहूंगा कि जब हमने उद्धार पाया, यानी मसीह के द्वारा या इस छुटकारे के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर हमारे पास लेकर आया है हर एक बात जो कि अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी है, और मसीह को उसने हमारे अंदर रख दिया कि हमें जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए प्रयोजन करे, जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए जरूरत है अभी और पूरे अनंत काल के लिए, वो तो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए प्रयोजन कर दी गई हैं। वो यीशु अभी हमारे दिल में रहता है और वो प्रयोजन तो अभी हमारे दिल में है। हमें यही बात समझना चाहिए। इस छुटकारे ने, इस उद्धार ने यीशु को हमारे दिल में लाया है, और इसके द्वारा क्या हुआ है कि परमेश्वर जो हमें कभी देना चाहता है या आपको जो कुछ भी कभी जरूरत हो, वो पहले प्रयोजन कर दी गई है। यीशु जब आपके दिल में आता है तो हर एक चीज, हर एक स्रोत तो आपके अंदर आ गया है। आपको हर एक स्रोत दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया है। अब यही बात है जो हमें आज समझने की कोशिश करनी है। अब समस्या यह है कि बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी लोग अलग दिशा में ही जाते हैं। देखिए, मैं इससे बिल्कुल अलग तरह की नई सोच कहता हूं, लेकिन मसीह विश्वासी अलग मार्ग में जाना चाहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में ये है या वह ऐसा है, वह आपके पास, आपके अंदर, आपकी आत्मा में है। आप जो भी सोचते हैं कि स्वर्ग में आपके लिए ये होगा, बहुत से लोग स्वर्ग के बारे में बड़ी अपेक्षा रखते हैं। जब हम छोटे थे तो गाते थे, स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। हम सोचते थे मरकर स्वर्ग में चले जाना, यही तो हमारे विचारों में हमेशा हुआ करता था। हम इसके साथ इतने जुड़े हुए थे कि बस उसी की राह देखते रहते थे कि इस जीवन को खत्म करे और स्वर्ग में चले जाए, क्योंकि इस जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। जानते हैं, अभी मैंने ये जाना कि क्यों लोग स्वर्ग में जाने के लिए जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि सभी कर्जे में पड़े हैं। कोई पैसा लेने के लिए उनके पास आते ही रहता है। वो चाहते हैं कि यीशु जल्दी ही आ जाए। तो जब विश्वासी कहते हैं कि प्रभु आ, जल्दी आ जा, मैंने सोचा वो बहुत आत्मिक है। चाहते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाए, लेकिन बाद में जाना कि परेशानी में है, और इसलिए वो चाहते हैं कि प्रभु जल्दी से आए और उन्हें उठा ले। वो साहूकार आने के पहले उठा ले। लेकिन बात तो ये है, हम स्वर्ग के बारे में बड़ी अपेक्षा रखते हैं। हम सोचते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे वो दिन कितना अद्भुत होगा। यही गाते थे, वो दिन कितना अद्भुत होगा जब मैं अपने उद्धारक के चेहरे को देखूंगा। वो सबसे महान दिन होगा, सोचा। और ये तो बस मुझे पता नहीं, जानबूझकर मुझे सिखाया या गीत के द्वारा उन्होंने मेरे अंदर में ये सब कुछ रख दिया। किसी तरह से मुझ में ये चला गया कि वो तो महिमामय दिन होगा, अभी गीत गाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई उत्साह के साथ में गाते तो हम अजीब तरीके से देखते। हम सोचते हैं कि ये क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं, आप क्यों इतने उत्साहित हो गए हैं, आपको क्या हो गया है, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है। वो दिन कैसा होगा जब मैं अपने उद्धारक को देखूंगा, अभी नहीं। ये हमारी अपेक्षा थी, क्योंकि हमारी सारी अपेक्षाएं तो स्वर्ग के बारे में ही थी, जानते हैं। तो आज मैं आपको चौंका दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा। बहुत से लोग सोचते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सब कुछ नहीं बदलने वाला है। उदाहरण के लिए, हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। हाँ, आत्मा, प्राण और शरीर, तीन भाग। हम शरीर को देख सकते हैं, और प्राण तो हमारा मन है
जिसमें सोचने की क्षमता है, ये तो बुद्धिमत्ता और इच्छा है, उसे प्राण कहते हैं। और आत्मा, मेरा भीतरी मनुष्यत्व है, वो तो मैं हूं, मैं आत्मा हूं। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल अपने ही जैसे बनाया है, उसके जैसे, उसके स्वरूप और समानता में, यानी मनुष्य भी परमेश्वर के जैसे आत्मा है। मनुष्य आत्मा है, आप और मैं आत्मा है, इस शरीर में रहते हैं और हमारे पास में प्राण है। तो ये विचार है, हम आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं और हमारे पास में प्राण है जिसे मन कहती हैं। ठीक है। अब जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? अवश्य ही शरीर बहुत बड़े बदलाव में से होकर जाएगा, क्योंकि ये शरीर अभी पतन की दशा में पड़ा हुआ है। ये तो पाप का शरीर है, ऐसे बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि ये तो पतन और पाप के कारण प्रभावी हुआ, जो आदम से आया। इसलिए आज ये शरीर बीमार होता है और ये शरीर मर भी जाता है, ये परेशानी में आता है। ये सिद्ध शरीर नहीं है। ठीक है। तो इसे पाप का शरीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल पतन की दशा में है। अब ये शरीर बहुत बड़े बदलाव में से होकर जाएगा। जिस दिन यीशु आएगा तो मसीह में जो मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, बाइबल इसी तरह से कहती है। और फिर उसके बाद और वो नई देह को प्राप्त करेंगे, और हम लोग जो कि जीवित हैं, हम बदल जाएंगे। बस पलक झपकते ही पल भर में हम नई देह को प्राप्त करेंगे। ज्यादा समय नहीं कि वचन पढ़े, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं। तो हम नई देह पाएंगे। ये शरीर जो अभी नाशवान है वो अविनाशी हो जाएगा। ऐसा शरीर जो नाश नहीं हो सकता पानी और आग से, ऐसा शरीर जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, ऐसा शरीर जो किसी तरीके से नाश नहीं हो सकता है। तो हम वो देह पाएंगे, यानी ये एक सबसे बड़ा मुख्य बदलाव होगा। रोमियो अध्याय 8 के अंतिम कुछ वचनों में ये बताया गया है कि कैसे हम सब विश्वासी और यहाँ तक कि सृष्टि भी ऐसे दिन की राह देख रही है। हम उस दिन की राह देख रहे हैं। यहाँ तक कि सृष्टि भी पतन के कारण सच में बहुत कुछ खो बैठी है। यानी सृष्टि भी उस दिन की राह देखती जा रही है और हम भी राह देख रहे हैं, बड़े दुख के साथ में राह देखते जा रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाए। हम चाहते हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो जाए, और ये तो उस दिन के बारे में हमारी अपेक्षा है। ठीक है, ये होगा, हमारी देह पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन हमारा मन भी बहुत से बदलाव में से होकर जाएगा, और वो है हमारा मन, हमारा प्राण। बाइबल कहती है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ। यहां बदल जाए ये जो शब्द है, ये तो ग्रीक शब्द से आता है मेटामॉर्फो से, जिससे इंग्लिश शब्द मिलता है मेटामॉर्फोसिस। देखिए, मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फो जो शब्द है, इसका मतलब है पूरा बदलाव। इंग्लिश भाषा में ये कहते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फो क्या है या बदलाव? ये तो यानी छोटी इल्ली तितली बन जाती है। ये इल्ली जो कि एक बड़े बदलाव में से होकर जाती है, ये पूरी तरह से बिल्कुल नई योग्यता और नई क्षमता पाती है। ये कुछ समय के बाद में एक तितली बन जाती है जो एक बदलाव में से होकर जाती है, और ये तो निश्चय बहुत ही अद्भुत ऐसा बदलाव होता है। ये पूरा बदलाव होता है। पहले तो ये बस एक छोटी इल्ली थी, ये दिखने में बदसूरत ऐसे इल्ली थी, लेकिन और फिर अचानक ही ये बहुत सुंदर तितली बन जाती है जो उड़ती है और उसके बहुत ही सुंदर रंग होते हैं। ये पूरा बदलाव होता है। देखिए, यही तो बड़ा बदलाव इसी के बारे में है। हमारे मन में बदल जाने का यही अर्थ है। पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओ। यानी जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप लेते हैं और अपने मन को बदल देते हैं, तो आप बदल जाते हैं। आप कीड़े से एक तितली में बदल जाती हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत और पूरा बदलाव है जो हुआ है। लेकिन ये बदलाव तो इस जीवन में बस ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि चाहे हम कितना भी जान ले और कितने भी हम बदलते चले जाएं, हम बहुत बदलते चले जाते हैं। चाहे कितना भी बदलते हम चले जाएं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ जगह होगी जहां बदलना होगा, क्योंकि जानते हैं अंत में बाइबल ये कहती है। अब हम केवल कुछ भागों में जानते हैं, लेकिन तब हम पूरी तरह से जानेंगे। पहला कुरिन्थियों में चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं कि आप अच्छी तरह से इसे सोच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग में क्या बदलेगा, क्योंकि हमारे पास अपेक्षाएं हैं कि स्वर्ग में सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, वहां पर कुछ बदलाव तो होंगे ही, लेकिन यह भी दिखा दूं कि कहां पर बदलाव नहीं होगा।
यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 10, परंतु जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा, यानी तब जो है अधूरा है वो मिट जाएगा। वचन 12, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने। देखिए, वो तुलना कर रहा है अभी के ज्ञान के बारे में और बाद के ज्ञान के बारे में। हाँ, अनंत काल में वो अभी के और बाद के ज्ञान की तुलना करता है। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखने जैसे होगा, इतनी स्पष्टता वहां पर होगी। वो कहता है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। यानी उस समय हम अलग तरह से जानते जाएंगे। अभी हम कुछ भाग को जानते हैं। वो कहता है, अभी मैं भागों में जानता हूं, लेकिन तब जैसे मैं जाना जाता हूं वैसे जाना जाऊंगा। यानी पूरी तरह से जानना होगा, परिपूर्णता से जानना होगा। हमारी जब आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी, हम उन बातों को जानेंगे जिसके बारे में हमने सवाल किए हैं और उसके बारे में नहीं जानते थे। हम उन्हें जानेंगे अनंत काल में, उदाहरण के लिए स्वर्ग में। ठीक है, यानी शरीर बदल जाएगा और हमारा मन भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी हम कुछ भागों में जानते हैं। जैसे हम दर्पण में देखते हैं और धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन तब और भी ज्यादा स्पष्ट होगा, सब स्पष्ट होगा और हम पूरी तरह से प्रकाशन पाएंगे। लेकिन हमारी आत्मा को देखिए, हमारी आत्मा को क्या होगा? मैं आपसे कहूं कि आपकी आत्मा बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि इसे जिन बदलाव में से होकर जाना है उन सभी बदलाव में से होकर गई है। यहां पर अभी इस समय पहले से बदली है, क्योंकि ये तो आत्मा के बारे में है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। वो किसके बारे में कह रहा है? निश्चय मेरे बालों के बारे में नहीं कह रहा है। ये तो अभी पकते जा रहे हैं, मैं जानता हूं। वो मेरे शरीर के बारे में नहीं कह रहा है। आप जानते हैं ये तो उम्र के साथ में बदलते जा रहा है। वो कह रहा है मेरे बारे में, मेरे अंदर में जो कि आत्मा है। कहता है यदि कोई मसीह यीशु में है। किस मनुष्यत्व के बारे में कह रहा है? इस बाहरी मनुष्यत्व के बारे में नहीं, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं और ये शरीर जिसका कद और इतना वजन है। वो इस शरीर के बारे में नहीं कह रहा है। बाहरी मनुष्यत्व जिसे आप देखते हैं, वो भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। असली मनुष्यत्व जो कि एक आत्मा है जो इस शरीर में रहती है। मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक आत्मा हूं, जैसे परमेश्वर आत्मा है। आप नहीं कह सकते कि आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, वो एक व्यक्ति है। मैं आत्मा हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, शरीर में रहता हूं। यानी यदि कोई मसीह में है तो ये कह रहा है मेरे बारे में जो मैं भीतर में हूं, वो नई सृष्टि है। कौन? ये शरीर नहीं और ये मन भी नहीं। मेरी आत्मा नई सृष्टि हो गई है, पुरानी बातें बीत गई है। कहां पर? यहां पर नहीं। जानते हैं, पुराने लुक्स को हटाकर अगर हम नए लुक्स ले लेते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी के बाद में हम पाते हैं, तो सभी विश्वास करने लगेंगे, सभी आकर यीशु पर विश्वास करेंगे। लेकिन वो केस नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, ये शरीर और प्राण के बारे में नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, ये हमारी आत्मा के बारे में है। सब कुछ नया हो गया, ये हमारी आत्मा के बारे में कहता है। ये केवल हमारे आत्मा से संबंधित है, बाकी किसी चीज से नहीं। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये मेरा भीतरी मनुष्यत्व है, ये मेरी आत्मा का मनुष्यत्व है जो इस शरीर में रहता है। ये उस मनुष्यत्व के बारे में कह रहा है जो अभी मसीह यीशु में है, छुड़ाया गया, मेमने के लहू से धोया गया, इसके बारे में बताता है। His morning awaits the dawn. Morning awaits creation's song. As with the rising sun, hope comes alive to carry on. The light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right, make it right. Every day people pray, they'll find the strength to make it through.
while there is one who waits to fill their hearts with life anew. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make one more time. it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. I want all the men. How many men do we have in the house? All you men, all right? Only the men sing. We want to hear that bassy voice, all right? The light of life is shining on. The dark of night can hold. Everybody, come on, men. The light of life can burn so bright, can take the wrong and make it right. Now all the ladies, all right? I think you can surely beat the men here. The light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and Everybody join in. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and One more make time. it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life is Jesus Christ. Come lift your praise and worship Him.